हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक हम सारे टूल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर पिछली कोई भी वीडियो अगर आपने मिस करी है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप रेविट के थ्रू एक कैड एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सो अभी एग्जांपल के लिए जो है हमने एक हमारा एचवीएसी का मॉडल ओपन कर रखा है, और उसी एचवीएसी के मॉडल में हमने एक शीट क्रिएट करके जो है फ्लोर प्लान यहाँ पर प्लेस कर रखा है। तो जो ये पर्टिकुलर शीट है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ स्केड्यूल्स है हमारे। एक हमारा ग्राउंड फ्लोर का एचवेक का लेआउट है, देन एक सेक्शन है, और यहाँ पर जो है लीजेंड की टेबल है, और बाकी शीट की बेसिक जो जो भी टाइटल ब्लॉक की हमें डिस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है वो सारी फिल कर रखी है। तो अभी जो है जब हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारा लेआउट होता है, जो पर्टिकुलर हमारी शीट होती है, उसे हम पीडीएफ फॉर्मेट एंड कैड फॉर्मेट दोनों ही फॉर्मेट में क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। तो दोनों ही फॉर्मेट एक्सपोर्ट देने के लिए आपको रेविट के अंदर फाइल का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आप फाइल पे जाते हैं, देन जो है आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट में जो है आप डिफरेंट एक्सपोर्ट यहाँ से दे सकते हैं, जैसे कि कैड एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, पीडीएफ एक्सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिलता है, देन जो है डीडब्ल्यूएफ, देन एनडब्ल्यूसी, देन आईएफसी, और सारे एक्सपोर्ट यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाता है। सो कैड एक्सपोर्ट देने के लिए आपको सिंपली कैड एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको डीडब्ल्यूजी एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेविट की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है, जो सेटअप होता है, वो आपको अवेलेबल होगा, जिसका नेम आपको इन सेशन एक्सपोर्ट के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट रेविट का सेटअप होता है। यहाँ पर जो भी एक्सपोर्ट अब होगा वो डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ होगा रेविट की। तो इसको यूज करके जो है अभी हमने करंट शीट को ऑलरेडी यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, देन आपको एक पाथ चूज करना होगा जहाँ पर आप एक्सपोर्ट देना चाहते हैं। तो अभी टाइम सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट दे रखा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं शीट थी हमारी ओनली वन, बट इसके एक्सपोर्ट टोटल यहाँ पर 7 एक्सपोर्ट हमारे पास आए हैं। इसका रीजन जो है, इसके पीछे एक सेटिंग जो है अनचेक आपके बाय डिफॉल्ट नहीं रहती, जिसे आपको अनचेक करना होता है। उस वजह से पर्टिकुलर शीट हमारी एक है, बट वहां पर कैड एक्सपोर्ट 7 गया है। अब उन 7 एक्सपोर्ट्स में क्या जाता है, जो भी आपका कैड जो हमारी शीट है, जैसा कि ये शीट आप देख सकते हैं, शीट में ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, स्केड्यूल है, सेक्शन है, लीजेंड है। तो वो हर एक चीज जो है हर एक इंडिविजुअल कैड के अंदर एक्सपोर्ट हुई है। जो एक कैड थी उसमें हमारी पूरी शीट एक्सपोर्ट हुई है। नेक्स्ट कैड के अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल प्लान जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एचवेक लेआउट था वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं केवल सेक्शन एक्सपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो केवल लीजेंड एक्सपोर्ट हुआ है, और साथ में जो नेम भी आप यहाँ पर आपको देखने को अवेलेबल हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट हुई है देखिए, एचवीएसी शीट आर्किटेक्चर, एचवीएसी शीट लीजेंड्स, एचवीएसी शीट लीजेंड रेफरेंस। तो इस तरीके से सारे जो भी शीट पर अवेलेबल थे वो सब कैंडिडेट में एक्सपोर्ट हुए हैं। तो हमें ये चीज़ जो होती है अवॉइड करनी होती है, बिकॉज हम केवल क्लाइंट के साथ पर्टिकुलर शीट ही शेयर करते हैं। उसके लिए जो है आपकी फर्स्ट सेटिंग जो आपको रखनी होती है कैड के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। तो कैड में आप सेटअप करने के लिए अगर आप बनाना चाहे तो आप पर्टिकुलर इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं और आप न्यू सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू सेटअप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर टेस्ट सेटअप कर रखा है, पर्टिकुलर जो है हम इसको डुप्लीकेट करके वापस आपको एक बार बता देते हैं। टेस्ट सेटअप न्यू। ओके, सो ये हमारा टेस्ट सेटअप डुप्लीकेट हो चुका है इन सेशन एक्सपोर्ट से, जो कि बाय डिफॉल्ट रेविट की सेटिंग्स थी। तो सबसे पहले अगर कैड की केवल पर्टिकुलर हमारी एक शीट की एक कैड ही हमें चाहिए, इंडिविजुअल हमारी पूरी शीट वहां पर आ जाए, और जो इंडिविजुअल हमारे एक्सपोर्ट जा रहे थे वो हमें अवॉइड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको इस सेटिंग को अनचेक रखना होगा। हम इस जो है एंड से स्टार्ट करेंगे, सेटिंग्स आपके लिए क्या यूजफुल है। तो जनरल पे आपको जाना है सबसे पहले, देन आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन इसे अनचेक रखना है। तो इसे जैसे आप अनचेक करेंगे, ओनली पर्टिकुलर वन शीट की ही वन टीडब्ल्यूजी आपके पास फाइल एक्सपोर्ट होगी, ताकि इंडिविजुअल उसके लीजेंड्स, उसके सेक्शंस और स्केड्यूल्स वो सब इंडिविजुअल एक्सपोर्ट नहीं होंगे, जो कि हमारे पास अभी विजिबल हो रहे थे। आप देख सकते हैं ये सारे इंडिविजुअल एक्सपोर्ट्स नहीं आएंगे वहाँ पर। सेकंड, अगर क्लाइंट आपका हो सकता है कि ओल्डर वर्जन पे वर्क कर रहा हो कैड का, तो आप जो है 2013 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उसको इशू होगा अगर आपने 2018 का एक्सपोर्ट दिया है और उसके पास ओल्ड कैड वर्जन है। तो ये दो चीज आप सेटअप करते हैं। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो भी आपके पास आ रही है वो चीज आपको यहाँ पर सेम रखनी है जनरल के अंदर। नेक्स्ट है यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट। फर्स्ट यूनिट में आपको मिलीमीटर, अगर आप मेट्रिक सिस्टम पे आपकी रेविट टेम्पलेट और रेविट की फाइल है, अगर आपकी इंपीरियल पे है तो आप वो 10 इंचेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यूनिट सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं आपकी शॉप ड्राइंग के लिए, वो आप यहाँ पर फॉलो कीजिए।
सेकेंड है कोऑर्डिनेट। जब भी आप कैड को एक्सपोर्ट देना चाहते हैं, अदर यूजर्स भी सब उस कैड को एक्सपोर्ट दे रहे हैं, तो सब क्या यूज कर रहे हैं आपको वो यहाँ पर सेट रखना पड़ेगा। अगर सब इंटरनल ओरिजिन से एक्सपोर्ट दे रहे हैं तो आप ये चेक रखिए। अगर सब शेयर्ड कोऑर्डिनेट से दे रहे हैं, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो आप शेयर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है एक्सपोर्ट यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट है सॉलिड्स। सो सॉलिड्स में जो भी हम 3D ज्योमेट्री हम शीट पे उतारते हैं, 3D व्यू वगैरह, तो वो कैसे एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए आपको ACIS सॉलिड्स ऑप्शन पे यहाँ पर चेक बॉक्स रखना है। तो हमने 3 सेटिंग डिस्कस करी, जनरल, यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट्स एंड सॉलिड्स। फोर्थ है आपकी कलर्स। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी प्लान लेआउट था, प्लान लेआउट के अंदर जो है आप यहाँ पर देखेंगे कि डक्ट का जो कलर है वो हमारे यहाँ पर सियान कलर है। बट अभी हम जो कैड हमने एक्सपोर्ट दिए, उसकी कैड एक्सपोर्ट्स में जो कलर्स है, वो कलर्स में कुछ चेंजेस वहाँ पर हमको देखने को मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर है, यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर पर्पल कलर भी आपको विजिबल हो रहा है, इंसुलेशन का कलर भी यहाँ पर चेंज हुआ है। तो कुछ कलर की जो चेंजेस है वो कैड के अंदर हमें विजिबल हुए, बट हमारे रेविट के अंदर वैसे कलर्स नहीं थे। तो उसके लिए जो है आपकी जो सेटिंग थी, इस सेटिंग में आपको इस चीज का चेक बॉक्स रखना है। सेटअप जो हमारा कलर्स था, कलर्स के अंदर आपको लास्ट वाला चेक बॉक्स ऑन रखना है। ट्रू कलर RGB वैल्यूज, तो जो ट्रू कलर RGB वैल्यूज होगी आपकी रेविट के करंट जो भी आपकी कैटेगरीज है वो सेम कलर से वहां पर एक्सपोर्ट होंगे। देन हमारी जो स्टार्टिंग की 4 है वो आपकी इतनी यूजफुल नहीं होती, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स रहती है आप उसी को रख सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फॉन्ट जो है ऑटोकैड की टेक्स्ट में वो जो है मैप हो जाएगा। इसी के साथ पैटर्न्स, अगर कुछ पैटर्न्स आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअली यहाँ से सेलेक्ट करके उन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लाइन टाइप आप चाहते हैं कि सॉलिड जो है ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके लाइन टाइप ऑटोकैड के अंदर क्रिएट कर देगा, बट अगर आप चाहते हैं कि आप चेंज करना चाहें तो मैनुअली आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। एंड सो जो लाइंस, पैटर्न एंड टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स होता है, बहुत आपके इनका यूज बहुत ही मिनिमम होगा। अगर क्लाइंट आपसे स्पेसिफिक कुछ डिमांड करता है देन आप चेंज कर सकते हैं। लेयर्स का भी सेम है। अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल अभी जो एयर टर्मिनल हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, अगर हम कैड में चलते हैं, कैड में आप जाकर उस एयर टर्मिनल की जो है लेयर्स चेक करेंगे, तो हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ वो एज अ पूरा ब्लॉक एक्सपोर्ट हुआ है। तो जब भी हमें कुछ अंदर पिक करना है एलिमेंट, तो डबल क्लिक करें हमें के जाकर देखना होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट की एक यहाँ पर लेयर क्रिएट होती है। सो जब भी आप कैड से एक्सपोर्ट देंगे तो उन लेयर्स को जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने बोला है कि पर्टिकुलर जो है उसे पर्टिकुलर लेयर किस कैटेगरी किस लेयर के अंदर चाहिए, तो वो सारी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इस पे जाना है। देन जो कैटेगरी है, कैटेगरी लेयर्स में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये टर्मिनल आपको किस लेयर के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी जो लेयर आ रही है MHVAC CDDF, तो आप देख सकते हैं कि जो कैड थी हमारी यहाँ पर जब हमने इस एयर टर्मिनल को जब हमने इसे सेलेक्ट किया, तो लेयर जो थी सेम लेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, HVAC CDFF। सो जब हम जो लेयर है, इस लेयर को अगर हम रेविट के अंदर जाकर यहाँ से रीनेम करके अगर एयर टर्मिनल हम इसे कर देंगे, तो ये जो एक्सपोर्ट है इस बार एयर टर्मिनल के नाम से ये लेयर आपको कैड के अंदर शो होगी। कलर भी अगर 50 है, आप चाहते हैं कलर, आपके क्लाइंट ने कुछ स्पेसिफिक आपको बता रखा है, तो कलर जो है आपको सारे यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं देखने को, और डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने 23 कलर बोला है, तो 23 कलर आप वहाँ पर सेटअप आपके रेविट में चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो कलर होगा वो 23 सेटअप के हिसाब से वहाँ पर चेंज होकर आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग की जो 4 चीजें होती है, लेयर्स, लाइंस, पैटर्न्स, टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स, ये सब आपके क्लाइंट स्पेसिफिक होती है। अगर वो डिमांड करते हैं, रिक्वायरमेंट उनकी, तो ये आप इसे चेंज करें। अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट मोस्टली होता है, जो बाय डिफॉल्ट सेटअप है, उनको ही आप रहने देंगे। तो लास्ट के 4 आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। कलर्स में आप ट्रू कलर चूज करते हैं, सॉलिड में आप ACIS सॉलिड चूज करते हैं, यूनिट्स में आपकी जो पर्टिकुलर यूनिट की प्रोजेक्ट है, कोऑर्डिनेट आप कौन से कोऑर्डिनेट से एक्सपोर्ट देना चाहते हैं, लास्ट वाले में अनचेक, और 2013 आप कैड का फॉर्मेट के ओके कर सकते हैं। तो ये आपका सेटअप हो जाएगा एक। तो करेंटली जो हमने सेटअप किया था वो हमारा सेव हो चुका है, और जो है इस रेविट फाइल में वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप एक्सपोर्ट देते समय आप एक चीज का और ध्यान रखें कि यहाँ से अगर आप वन टाइम सारे एक्सपोर्ट देना चाहते हैं, तो जितनी भी शीट्स आपके इस करंट रेविट मॉडल में, वो सारी शीट आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। सारी शीट आप एक साथ एक टाइम पे ही अपने DWG एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सो अगर आपको जो भी सेलेक्ट करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल व्यूज या करंट व्यू, जो भी आप रखना चाहें वो सेटिंग्स आपके हिसाब से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ जो है हमारा ये था कैड एक्सपोर्ट का सेशन। अगर वीडियो अच्छी